सहाबा के पास क्या था बदर में? ला इलाहा इल्लल्लाह का इखलास था बस। हाथ में कंकर है, पत्थर है, सवारियां भी नहीं, लड़े और ऐसे लड़े कि फिर दुनिया ने क्या कहते हैं, बदर ने तारीख रकम कर दी। अल्लाह ने ऊपर से बदरियों की ऐसी माफी कर दी, कहा इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, तुम जो चाहो कर गुजरो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यानी हिदायत के आला तरीन मकाम पे मनसब पर फाइज कर दिए, जिसे रब्त क़ल्ब कहते हैं। अब जानबूझकर गलती नहीं होगी, गलती से गलती हो सकती है, जानबूझकर नहीं होगी। गारंटी दे दी अल्लाह ताला ने जन्नत की। ये होती ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए जो फसल तैयार होती है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए फसल तैयार न हो, कोई सियासत से मुतासिर होकर इस्लाम में आ गया, कोई तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम में आ गया, कोई किसी के नेक अमल से मुतासिर होकर इस्लाम में आ गया, कोई दीनी तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम में आ गया, लेकिन अभी उसकी बुनियादी मेहनत नहीं हुई है। वो कदम कदम पे उखड़ेगा, कदम कदम पे गिरेगा, कदम कदम पे सवाल करेगा, तशफ़ी नहीं होगी, आगे पीछे होगा। लेकिन जिसकी तरबियत ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी में हुई है, वो कहीं भी नहीं डगमगाएगा, कहीं भी नहीं डगमगाएगा। 10 गुना दुश्मन सामने खड़ा होगा, वो इसको इलॉजिकल नहीं कहेगा, ऐन शरीयत के मुताबिक कहकर छलांग लगाएगा। उसे जिहाद समझेगा, उसे जंग नहीं समझेगा। ठीक है, दुश्मन के 3 टैंक है, वो 3 तैयार करने की कोशिश करेगा, वो 5 भी तैयार करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर दुश्मन के 3 टैंक के मुकाबले में उसके पास 1 टैंक है, वो बेहौसला नहीं होगा। उसे पता है मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास की दौलत है, और मेरे पास इखलास की वो दौलत है जो टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा कर देती है। और मेरे दुश्मन के पास जो टेक्नोलॉजी की कसरत है, वो उसके पास जो ईमान की कमी है, उस कमी को ये टेक्नोलॉजी की कसरत पूरा नहीं कर सकती। उसके पास जो इखलास की कमी है, वो इखलास की कमी ऐसी है, उसके पास एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम भी आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। रशिया आपके सामने है, निहत्तों ने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। 60 से 70 ममालिक नेटो अफवाज के आपके सामने हैं, तालिबान निहत्तों ने उन्हें तबाह बर्बाद करके सामने रख दिया। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत, मेहनत। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, इखलास की बुनियाद पे जो उम्मत तैयार होती है, वो उम्मत शिकस्त भी नहीं खाती, ना नजरियाती महाज पे, ना जोग्राफियाई महाज पे। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का सीरत का पहला सबक। अगर हम सीरत के इस सबक को न सिर्फ याद कर लें, बल्कि अपने अंदर रचा बसा लें, ना हम नजरियाती महाज पे शिकस्त खा सकते हैं चाहे थोड़े हों, ना हम जोग्राफियाई महाज पर शिकस्त खा सकते हैं चाहे हमारा हुदूद अरबा कम हो, रकबा कम हो, हम थोड़े हों, क्योंकि हमारे पास इखलास की कुव्वत है जो हमारे दुश्मन के पास नहीं है। लेकिन आज बड़े बड़े लोगों की यह तरबियत नहीं है। मैं दूसरों की क्या कहूं, बड़े बड़े उलमा की इस हवाले से तरबियत नहीं है। वो पूरे दीन को बयान कर देंगे, नहीं, दीन की बुनियाद बयान नहीं होगी उनसे। बड़े बड़े मसाइल पे बात कर लेंगे, नहीं, वो अकीदे पे बात करते हुए उनकी जान जा रही होती है, उनके कपड़े गीले हो रहे होते हैं कि पता नहीं अब क्या बनेगा अगर हमने अकीदे पे बात की। एक शख्स साहबा को गाली देता है, आगे से मैं सिर्फ साहबा के फजाइल सुनाता हूं, ये तो मेरी बेगैरती है ना। जो साहबा को गाली देता है, एक तो अपने लोगों को समझाएं, दूसरा साहबा को गाली देने वालों को फतवा बताएं कि जो साहबा को गाली देता है वो कहां खड़ा होता है, वो ईमान में रहता भी है कि नहीं रहता। एक साहबा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, आप ऐसे ऐसे करके सिर्फ साहबा के फजाइल सुना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मत शिरक में जा रही है, आप सिर्फ फजाइल बयान करके गुजारा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी के मसलक को छेड़ो ना, अपने मसलक को छोड़ो ना, शर्म आनी चाहिए। ये जुमला तो फुरूई मसाइल के बारे में, आप रफ़ैदैन करते हैं, अगला नहीं करता, आप जोर से आमीन कहते हैं, अगला नहीं कहता, आप इमाम की पीछे फातिहा पढ़ते हैं, अगला नहीं पढ़ता। ये है अपने मसलक को छोड़ो ना, किसी मसल को छेड़ो ना। और जहां बात आएगी अकायद की, तो वहां तो इकरार से पहले इनकार है। आप पहले सबसे पहले दूसरों को छेड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के सब की नफी करते हैं। ये बाबे कुछ नहीं कर सकते, ये कब्र कुछ नहीं कर सकती, ये कब्र के अंदर जो बुजुर्ग दफन है ये अपने आप को गुस्ल नहीं दे सका था, ये चरपाई पे पड़ा हुआ था, इसके लवाहिकीन ने इसे गुस्ल दिया था। दुनिया में जिंदा था तो एक अद ज़बान आती थी, और आज मरा है तो ये नहीं कि इसको 1 दर्जन ज़बानें आती, जो आता है क्या कहते हैं वो सारी के सारी मुरादें वो उसके सामने पेश की जाती हैं, वो सुनता भी है, जवाबी कार्रवाई भी करता है।
मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं आपको हाई कोर्ट की बात सुनाता हूं। चंद दिन पहले एक जज साहब के सेक्रेटरी थे, उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो एक बेचारे बूढ़े आदमी जो रिटायर्ड हुए, तो रिटायर होते हुए उनकी प्रमोशन हो गई, 17 में उनको प्रमोशन दी गई, उनको रिटायर कर दिया गया। तो हमारे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मजाक में ज़रा उनको छेड़ने की कोशिश की, सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कि ये देखें इसका अकीदा क्या है। उसने कहा जी ये तो मेरे एक हजरत फोत हुए थे, उसकी कब्र पे जाके कहा था हजरत जी मुझे 18 ग्रेड नहीं चाहिए, बस सिर्फ मुझे 17 चाहिए, मुझे सिर्फ 17 ग्रेड चाहिए, ऐसे करके बकायदा कहते मैंने कब्र में ये कहा था कि मुझे 17 ग्रेड चाहिए, देखो 17 ग्रेड मिल गया मुझे। मैंने कहा भाई अगर आपने मुश्किल कुशाई कहना है तो फिर ये तो सेक्रेटरी मुश्किल कुशा हुआ जिसने आपको दिलाया, या वो जज साहब मुश्किल कुशा हुआ जिसने फैसला किया था कि आपको 17 मिलना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने और भी कई बातें की कि रोज़े रसूल के ऊपर अल्लाह के रसूल ने उन्हें सौंप दी हैं चीजें, जा ये सारे काम तेरे हवाले हैं। उस अल्लाह के बंदे 17 पर अफसर ग्रेड में रिटायर होने वाला शख्स का ये अकीदा, ये नजरिया है। कहते जी हमारे जो पीर साहब हैं उनके सामने कहा गया जी कि बाबा फरीदुद्दीन बाबा पाकपतन शरीफ का शायद बेशती दरवाजे सिर्फ साल में एक दफ़ा क्या कहते हैं खुलता है, और उसमें से जो गुजरता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो कहते हमारे पीर साहब ने कहा हमारी जाड़ियों से भी जो गुजरेगा उस पर वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हालत। फिर उस अल्लाह के बंदे को मैंने समझाया कि इस अकीदे के साथ तो जहन्नम रसीद होगा, जन्नत नहीं जा सकता। ये तो सारे काम अल्लाह ने अपने हाथ में लिए हैं, ये तो तकदीर है, तकदीर अल्लाह के हाथ में, ये तो खुदाई इख्तियारात हैं। सारा मैंने उसे अच्छी तरह समझाने की अपनी बिसात के मुताबिक बहरहाल कोशिश की। कहने की बात यह है हज़रात मोहतरम, ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है बस, सीरत का पहला सबक है बस। और इस सीरत के पहले सबक की रोशनी में अपनी जिंदगी को कंगालें, टटोलें, जितना शिरक का बिदात का घन पड़ा हुआ है, सीरत के इस पहले सबक की रोशनी में उस घन को मांझ के साफ कर दे, वरना क़यामत के दिन खैर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सीरत का वो पहला सबक है जो तमाम असबाक से भी पहला सबक है, क्योंकि ये सबक अगर याद हो जाए, अज़बर हो जाए, दिलो दिमाग में रच जाए, क़ुव्वत शऊर में, क़ुव्वत तमीज़ में, क़ुव्वत फ़ैसला में ये रच बस जाए, फिर ज़िंदगी की गाड़ी दुरुस्त सिमत में चलने लगती है। फिर ये अकीदा ज़िंदगी के हर शोबे में के अंदर दाखिल हो जाता। फिर बंदा सब्ज़े की तरह पामाल नहीं होता, फिर बंदा बंदों की तरह किसी के सामने झुकता नहीं, रुकू नहीं करता, सजदे नहीं करता, हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं समझता, सिर्फ एक अल्लाह के सामने अपनी हाजात को पेश करता। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। यह हुआ सीरत का पहला सबक, इखलास। ठीक है, कि नज़रिया दुरुस्त हो, लेकिन इखलास अपने महदूद दायरे में। ठीक, इखलास की शाखें हैं, अगर इस इखलास को वसी करें तो इखलास ही काफ़ी है, फिर वो पूरा इस्लाम, पूरा ईमान इसके अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन इखलास अपने महदूद, अगर उसको महदूद किया जाए नज़रियाती दायरे के अंदर इखलास को, तो फिर सिर्फ इखलास काफ़ी नहीं है, नजात के लिए काफ़ी आखिर जाके, आखिर नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा, सज़ा पाके या बग़ैर सज़ा के। ठीक है, पूरे दीन के लिए को सामने रखें और इखलास को नज़रिए तक महदूद करें, तो फिर ये सिर्फ पहला सबक काफ़ी नहीं, इसके लिए दूसरे सबक की भी ज़रूरत है।